इस वक्त परेशान है, खौफजदा है और इस वक्त लोग अपने घर वालों को फोन करके इतला दे रहे हैं कि वो खैरियत से। पुलिस की एक भारी नफरी इस वक्त वहां पे पहुंच चुकी है। ये वो रास्ता है, ये वो दाखिली रास्ता है लाहौर रेलवे स्टेशन का, जहां से पुलिस इस वक्त दाखिल हो रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 यहीं पे मौजूद है। सबसे पहले जैसे ही यहां से आप दाखिल होते हैं तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 आता है और इसी को अबूर करके प्लेटफॉर्म नंबर 2 आता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी वहां पे एक ट्रेन वहां पे खड़ी हुई है। इसका मतलब है कि मुसाफिरों की एक बहुत बड़ी तादाद इस जगह पे मौजूद होगी। आपको ये भी बताएं कि कई रेस्टोरेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद होते हैं। वेटिंग एरिया वहां पे है और इसी वेटिंग एरिया में गालबन ये लगता है कि धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में वहां पे काफी नुकसान भी हुआ है। इस वक्त कुर्सियां नजर आ रही हैं कि उनको नुकसान पहुंचा है, शीशे टूटे हुए हैं। अब तक जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक 3 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं। 20 से ज्यादा अफराद बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुए हैं। जियो न्यूज़ के ऊपर ये आप एक्सक्लूसिव मनाजिर इस वक्त देख सकते हैं। नुकसान पहुंचा है, टाइलें वहां पर टूटी हुई हैं उस वेटिंग रूम की जहां पर ये बताया जा रहा है कि अब तक धमाका हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नया वेटिंग रूम ये बना हुआ था जिसके अंदर ये धमाका हुआ है। धमाके की नौयत क्या थी इस बारे में नहीं बताया जा सकता। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिम नसीर इस वक्त उस जाए हादसा पे मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। आसिम बताइएगा ये वाकया एग्जैक्टली कहाँ पे पेश आया, ये धमाका हुआ कहाँ पे है? जी मंसूर, ये बिल्कुल जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है लाहौर रेलवे स्टेशन का, जहाँ पर बिजनेस ट्रेन जो चलती है उसके काउंटर के बिल्कुल सामने ये धमाका हुआ है। यहाँ पर 2 अभी तक पुलिस जो अफसरान इसमें रीजन बता रहे हैं। एक उनका कहना है कि अभी जो हमारे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है एनी शाहिदीन की तरफ से, उनका कहना है कि एक बैग बड़ा था जो धमाके से, बहुत शदीद धमाके से तकरीबन 6:40 और 45 मिनट के दरमियान टाइम बता रहे कि 6:45 बजे के करीब ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में जो अभी तक की पुलिस के एसपी सिविल लाइन, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया कि 2 अफराद हलाक हुए हैं जबकि 15 से 20 के करीब अफराद जख्मी हैं। ताहम अभी जायद पे हम मौजूद हैं, यहाँ पर मजीद कोई जख्मी नहीं है, लेकिन हर तरफ जो है खौफ छाया हुआ है। तमाम जो लाहौर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की जो शीशे लगे हुए तमाम के तमाम टूटे हुए। काफी जोरदार धमाका था। एनी शाहिदीन जो है यहाँ से उन्हें एक साइड पे लेके जाया जा रहा है। ताहम जो बात जिन्होंने धमाका सुना है, जो इसकी सराउंडिंग में रहते हैं, ये दुकानदार हैं, ये दूसरे टैक्सी ड्राइवर्स, उनका ये कहना है कि बहुत शदीद धमाका था और बिल्कुल वो जिसमें ये धमाका हुआ है तो बिल्कुल वो खौफजदा हो गए। जब इस तरह भागे तो यहाँ पर जो है जब आगे देखा तो हर तरफ खून ही खून था और जो एक नुकसान जो नजर था। अभी भी यहाँ पर जो बिजनेस ट्रेन जहाँ से चलती है उसका काउंटर तमाम वो इसमें टूट फूट का शिकार है और जो यहाँ पर एम्बुलेंसेज बड़ी तादाद में पहुंची है क्योंकि रशी एरिया है, काफी ज्यादा यहाँ पर रश रहते हैं और यहाँ पर इमदादी की सरगर्मियों में थोड़ी सी तखीर को नजर आती है कि वो हो सकती है तरक्की के पाकिस्तान। अभी तक जो हमें एक चीज देखने में आ रही है कि अभी तक यहाँ से मजीद जख्मियों को यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। तमाम जख्मियों को लाहौर के डिफरेंट हॉस्पिटल में, खुसूसन न्यू हॉस्पिटल में उन्हें मुंतकिल किया गया है और लाहौर के तमाम यहाँ पे कुछ मैं बताता चलूँ कि तमाम हॉस्पिटल्स में पंजाब हुकूमत ने इमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। जी ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मजीद अपडेट लेते रहेंगे। आसिम ने आपसे कुछ देर पहले इस खबर की तस्दीक की है कि बिजनेस ट्रेन जो कि नई ट्रेन है, अब से कुछ दिन पहले जो जिसका आगाज किया गया था, इफ्तिताह किया गया था, उसका जो काउंटर है उसके करीब एक बैग में ये धमाका हुआ है। अब नहीं जाना जा सकता कि उस धमाके की नौयत क्या थी, क्या रिमोट कंट्रोल डिवाइस था या किस किस्म का वो धमाका खेज मवाद था जो उस बैग के अंदर मौजूद था। लेकिन नुकसान देखा जा सकता है इसके स्क्रीन के ऊपर कि काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। शीशे टूटे हुए हैं, जो कुर्सियां, नई कुर्सियां जो वहां पे लगी हुई थी उस वेटिंग रूम के अंदर, उनको भी नुकसान पहुंचा है। 3 अफराद के जवान होने की तस्दीक पुलिस कर चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऊपर यह धमाका हुआ है। 20 से ज्यादा अफराद बताया जा रहा है कि जख्मी हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी आसिम जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमें बता रहे थे कि उनको अब हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम अफराद जो कि इस हादसे में, इस धमाके में जख्मी हुए हैं, उनको भी अस्पताल उनको मुंतकिल कर दिया गया है। अपने स्क्रीन के बाएं तरफ आप इस वक्त म्यू अस्पताल के मनाजिर देख रहे थे जहां पर उन जख्मियों को लाया गया है। रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार थे वो स्ट्रेचर के ऊपर उन जख्मियों को इमरजेंसी वार्ड की तरफ मुंतकिल कर रहे थे और ये मनाजिर अपनी स्क्रीन के बाएं तरफ आप अब भी देख सकते हैं कि स्ट्रेचर के ऊपर जख्मियों को म्यू अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इस वक्त ले जाया जा रहा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मियाँ इस वक्त म्यू अस्पताल में हैं और उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शहबाज बताएगा कितने जख्मियों को अब तक अस्पताल लाया गया है?
स्टेशन पर होने वाले बम धमाके शहबाज, के अगर आप मुझे जख्मियों सुन को सकते हैं, मेरी आवाज अगर आ रही हो तो म्यूं बताइएगा अस्पताल कितने जख्मियों को म्यूं अस्पताल लाया गया है। इस वक्त तक जो है 20 से ज्यादा जो जख्मी है इनको यहाँ पर जो है इमरजेंसी में लाया गया है, जबकि एक जो बॉडी है वो डेड बॉडी वो भी लाई गई है। रेस्क्यू ड्राइव का कहना है कि अभी तक जो 20 से ज्यादा जख्मी लाए गए, इनमें खवातीन भी शामिल है, जबकि एक बच्चा भी शामिल है। अस्पताल में जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम जो डॉक्टर हैं जो छुट्टी पे थे उनको अस्पताल में बुला लिया गया है और पैरामेडिकल स्टाफ जो है इस वक्त जो जख्मियों को तिब्बी इमदाद दे रहा है। यहाँ पर एक इमरजेंसी का समा है और जितनी रेस्क्यू 1112 ईडी और इसके अलावा दीगर फलाई अदारों की जो एम्बुलेंसेज है वो निकाल दी गई हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, और जख्मियों को जो लाने का सिलसिला है मैं अस्पताल में वो अभी जारी है। जी अच्छा, ये बताइएगा शहबाज के जो जख्मी आप बता रहे हैं कि वो उनको लाया गया है और अब से कुछ देर पहले एक डेड बॉडी भी वहाँ पे लाई गई है। जो जख्मी आए हैं उनमें क्या बच्चे भी शामिल हैं, खवातीन भी शामिल हैं क्या? जी बिल्कुल, जो जख्मी 20 से ज्यादा जहाँ पर जख्मी लाए गए हैं उनमें खवातीन भी शामिल है, एक बच्चा भी शामिल है, एक डेड बॉडी भी लाई गई है। और अभी तक जो रेस्क्यूज रहे हैं उनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं जो जख्मी है जो हुए इस बम ब्लास्ट में ज्यादा से ज्यादा हम पहले कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर रेस्क्यू किया जाए, यहाँ पर इमरजेंसी में पहुंचाया जाए, और जो डॉक्टर और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी जो जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा शहबाज, ये बताएगा कि क्या ये सिलसिला अब भी जारी है, क्या अभी भी जख्मियों को लाया जा रहा है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि जो एम्बुलेंसेज रास्ते में है उनसे कोई राब्ता हुआ है क्या? जारी है जिसमें रेस्क्यू 1112 ईडी और जो दीगर अप्लाई अदारों की एम्बुलेंसेज हैं वो वक्फे से यहाँ पर आ रही हैं और जो यहाँ पर जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो उन्हें एम्बुलेंसेज से जो है इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर रहा है। ठीक है शहबाज, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, आपसे मजीद अपडेट्स लेते रहेंगे। जो न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज बिया मेयो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर मौजूद थे और डॉक्टर्स से उन्होंने अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की है। उनका ये कहना है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि अब तक तकरीबन 20 जख्मियों को मेयो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है और जिसमें एक बच्चा, खवातीन भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि ये तादाद मजीद अभी भी बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि ये सिलसिला अब भी जारी है और ये मनाजिर आप जो न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं कि जख्मियों को मेयो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया जा रहा है ताकि उनको तिब्बी इमदाद दी जा सके। आपको जो नाज़रीन जिन्होंने अब से कुछ देर पहले हमें ज्वाइन किया है उनको ये अफसोसनाक खबर देंगे कि लाहौर का रेलवे स्टेशन है, उसका प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जहाँ पर यह धमाका हुआ है। नई बिजनेस ट्रेन जिसका इफ्तिताह अब से कुछ हफ्ते पहले हुआ था उसके काउंटर के सामने ये धमाका हुआ है। उसका वेटिंग एरिया जहाँ पे लोग बैठ के इस ट्रेन का इंतजार करते हैं वहाँ पर ये धमाका हुआ है। एक बैग के अंदर बताया जा रहा है कि धमाका खेज मवाद वहाँ पे मौजूद था और जिसके नतीजे में ये धमाका हुआ है। अब तक बम डिस्पोजल स्क्वाड, पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे अब तक भी इस धमाके की नौयत के बारे में मजीद तफसीलात तो नहीं बता सके कि धमाका खेज मवाद कितना था, उसके अंदर कितने किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो जख्मियों की तादाद है वो जा रहा है कि 20 अब तक हो चुकी है और खदशा है कि ये बढ़ भी सकती है। 3 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है और अब बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन को खाली कराया जा रहा है। मुसाफिर काफ़ी घबराए हुए, काफ़ी परेशान वहाँ पे लाहौर के रेलवे स्टेशन पर जो मुसाफिर जो ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे थे वो ऐसे अफराद जो कि वहाँ पे आने वाले मुसाफिरों का इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो आने वाले मुसाफिरों का इंतज़ार कर रहे थे, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। और आपको ये भी बताएं कि जो अभी वाक़या पेश आया था भोजा एयर का, उस हवाले से मीडिया में ये भी खबरें आ रही थी कि लोगों ने ट्रेन का रुख करना शुरू कर दिया है, ट्रेन के सफ़र को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिम नसीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। आसिम बताएगा तहकीकात का अमल क्या शुरू हो चुका है, क्या बता रही है पुलिस? अब मंसूर, इससे पहले कि मैं आपको तहकीकात के हवाले से बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये बिजनेस ट्रेन का ये ऑफिस है और इसके बाहर की तरफ हुआ है। अब मैं आपको सारा जाए वकुआ की तरफ अपने कैमरा मैन को करूँगा कि तमाम वो दुबई दिखाए कि जिस तरह जहाँ पर हुआ है और ये इससे थोड़ा फासले पर ये धमाका हुआ है। अब हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पर क्राइम सीन है और अभी तक इससे साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जो यहाँ पर एक बच्चा, एक 5 की हालत। जो न्यूज़ के नुमाइंदा आसिम नसीर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मजीद वो हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। बता रहे थे वहाँ पे मौजूद थे जहाँ हादसा पर जहाँ पे धमाका हुआ है उसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, लेकिन अब तक जो हमें बता सके हैं और जो मनाजिर में नज़र आ रहा है उसके मुताबिक जो काउंटर है जहाँ से टिकट लिया जाता है बिजनेस ट्रेन के लिए, उसी काउंटर के बिल्कुल सामने जहाँ पे सीटिंग एरिया, जहाँ पे कुर्सियाँ मौजूद हैं, जहाँ पे लोग बैठ के इस ट्रेन का इंतजार करते थे, वहाँ पर यह धमाका हुआ है। शीशे वहाँ पे काफ़ी बिखरे हुए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा आसिम नसीर से एक बार फिर हमारा राब्ता हो चुका है। आसिम, आप हमें क्राइम सीन के बारे में बता रहे थे, जाए हादसा के बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
बिल्कुल मंसूर, इस वक्त मैं बिल्कुल उस जाए वक़्वा के करीब पहुंच चुका हूं, क्योंकि थोड़ी सी हमारे टेक्निकल्स हम अपने नाज़रीन को बताते चले, थोड़ी सी हमें यहाँ पर इसकी उसमें करनी पड़ रही है कि टेक्निकली तौर पर हमारा थोड़ा सा यहाँ पे सिग्नल्स का भी प्रॉब्लम आ रहा है, मोबाइल फ़ोन भी बंद हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल करीब हम इसके जाए वक़्वा में पहुँच चुके हैं। आप देखें कि तमाम का तमाम जो बिज़नेस काउंटर है यहाँ पर बिजनेस एक्सप्रेस का, वो तमाम के तमाम तबाही का मंजर पेश करे। तमाम जो बाहर आराइशी शीशे लगाए थे वो तमाम के तमाम अंदर आए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों के जूते बिखरे हुए हैं, मुख्तलिफ सामान बिखरा हुआ है अंदर जो है यहाँ पर। लेकिन ताहम अभी तक यहाँ पर जो बताता चलूँ कि कुछ जो अफराद थे वो अंदर बैठे शीशा लगने से भी जख्मी हुए, कुछ बाहर थे वो भी जख्मी हुए। और जो हमें ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जो धमाका हुआ है, जिसमें यहाँ पर एक ट्रेन पहुंची है, उसके बाद यहाँ पर ट्रेन के पहुंचने के साथ ही एकदम धमाका हुआ है। और बिल्कुल हम इस वक्त उस जो क्राइम सीन के बिल्कुल करीब है, और तमाम यहाँ से जो पुलिस जो है यहाँ से मुख्तलिफ के एविडेंस वगैरह इकट्ठी कर रही है, और यहाँ से इकट्ठी करने के साथ यहाँ पर फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के जो तजुर्बेकार अफसरान है वो भी पहुँचे हुए हैं, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। अब इसमें जब हम जिस तरफ चल रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में जो जगह है, ये वो क्राइम सीन है जहाँ पर धमाका हुआ है। थोड़ा सा अगर हम कैमरे को ऊपर की तरफ पैन करेंगे तो जो आगे की तरफ जहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा सा है, यहाँ पर बम स्क्वाड के अमला इसे चेक भी कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा आगे वहाँ पर जो है वहाँ पर एक बैग था जिसके अंदर धमाका हुआ है। ताहम इस हवाले से कि आया वाकई ये बैग के अंदर ही धमाका हुआ है, इस हवाले से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और पुलिस का ये भी कहना है कि यहाँ पर तमाम जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उन्हें यहाँ से भी दूर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो CCTV कैमराज लगे थे वहाँ से भी मुख्तलिफ जो है फुटेज को हासिल किया जा रहा है, ताकि इस इन्वेस्टिगेशन का जो अमल है वो मज़ीद तेज़ हो सके। जी अच्छा आसिम, आपने काफ़ी तफसील से इस जाए हादसा के बारे में हमें बताया कि यह कहाँ पे धमाका हुआ था। जो अब तक हम मनाजिर देख सकते हैं, ये कोई नया बिल्कुल वेटिंग रूम बना था, जैसे ही बिजनेस ट्रेन अब जिस तरह कुछ हफ्ते पहले इसका इफ्तिताह हुआ था, तो ये बिल्कुल नया वेटिंग रूम क्या बना हुआ था? मंसूर, यहाँ पर जो अभी फिलदस तो लग रहा है कि बिज़नेस ट्रेन को तो उस सामने के प्लेटफार्म को तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिलदस हो हम भी जो देख रहे हैं मुख्तलिफ जिस तरह हमने धमाकों को कवर किया है, तो उस पर हमें लग नहीं रहा कि उससे टारगेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये उसके अंदर आके धमाका नहीं हुआ, बल्कि इस जो ऑफिस है इसके बाहर धमाका किया गया है। और जो